संजीव जी, आपको भी पता है कि कैग की रिपोर्ट का मामला कोर्ट में पहुंचा था और कोर्ट ने भी आपसे ये सवाल पूछा था कि क्यों आप ये रिपोर्ट को टेबल नहीं कर रहे हैं, और अब जब टेबल होने की बात आ रही है तब आप ये कह रहे हैं कि ये विस्फोट करने की कोशिश है, ये हमारी पार्टी के खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति है। कैग की रिपोर्ट तो जनता जानना, उनका हक है ये जानना, कोर्ट भी कह रही है इसे आना चाहिए बाहर। अच्छा, मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं, ये सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद बात करते हैं। पहली कैबिनेट में ही बहनों के खाते में 2,500 रुपया जमा करने का फैसला क्लियर हो जाएगा। सुन लिया ना आपने? देखिए, देश के प्रधानमंत्री दिल्ली आकर के कहते हैं कि पहली कैबिनेट में ये फैसला होगा कि 2500 रुपये दिए जाएंगे और 8 मार्च से पहले सबके अकाउंट में ये पैसे आ जाएंगे। आज जो मैं बार बार कह रहा हूं कि जितनी बातें आप सीएजी की बात कर रहे हैं, इस सब की जांच हो चुकी है। इनकी सीबीआई, इनकी ईडी पहले जांच कर चुकी है, लेकिन जब वो जांच हुई उसमें तो कुछ नहीं निकला, एक बात। दूसरी बात कि ये सीएजी के जितने डेटा इनसे पूछिए, क्या इसकी जांच करेंगे कि चुनाव से पहले ये सारे डेटा लीक कैसे? सुधांशु जी ने कई टीवी चैनल पे सारी बातें कही। तो इसका मतलब है, तभी मैं कह रहा हूं कि ये सीएजी के ऑडिट की नेचुरल ऑडिट नहीं है, कोई इंपार्शियल ऑडिट नहीं है। ये एक कहानी बनाई गई, जिस कहानी में आम आदमी पार्टी बदनाम कैसे हो उसकी कोशिश की गई। और इसलिए मुझे लगता है कि हम भी तो पॉलिटिकल लोग हैं, तुमको अपॉर्चुनिटी कैसे देंगे? और हम ये कहते हैं कि आप पीएससी का रिपोर्ट आने दीजिए, इसका रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट आने दीजिए, हम पीएससी में ग्रिल करेंगे इनको, और ग्रिल करने के बाद तय होगा कि कितनी झूठी बातें कितनी सच्ची बातें हैं। नहीं, ठीक है। तो बस मैं बार बार कह रहा हूं कि देश की सभी इंस्टीट्यूशन को मेलाइन करने का काम, देश की सभी इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करके अपने फायदे का काम सुधांशु जी देंगे, लेकिन मेरे बहुत छोटे से लेकिन सवाल आज का जवाब समय तो दीजिए। ये मेरे पास कोई ऑडियो क्लिप तो नहीं है इस वक्त सुनाने के लिए, लेकिन आपको भी याद है अरविंद केजरीवाल जी जब सरकार में नहीं आए थे, जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे, जब उन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा था, लेकिन वो क्या कहते थे कि जब हम सरकार में आएंगे तब हम सारी फाइलें खोलेंगे। शीला दीक्षित जी पर जितने आरोप, अब वो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन जितने आरोप अरविंद केजरीवाल जी ने लगाए, सरकार में आने के बाद आपने तो एक एफआईआर तक नहीं की थी, ये भी बड़ा सच है। आरोप तो आपने भी लगाए थे, कहीं कोई कमी कसर छोड़ी थी आपने? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, नहीं बिल्कुल आरोप लगाए थे, लेकिन मुझे लगता है कि देश की ये, तभी मैंने कहा कि सभी इंस्टीट्यूशन को कॉम्प्रोमाइज किया। अरविंद केजरीवाल से जितनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी, चाहे वो एसीबी हो चाहे विजिलेंस हो, सब इन्होंने छीन लिया था। डर तो इनको था। तब मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आज चर्चा इस पे क्यों नहीं होनी चाहिए मीनाक्षी जी, कि अब सरकार में आगे जो वादे क्यों, वादे पे काम कब होगा? काम पे बात होनी चाहिए ना। तुमने हम पे आरोप लगा दिया, जनता गुमराह भी हो गई, हमारे खिलाफ वोट भी कर दिया, अब काम की बात करो ना, काम पे डिबेट करो ना। ठीक है, कि 2500 रुपए कब आएंगे, सिलेंडर मुफ्त कब मिलेंगे, और होली पे मुद्दे देने की बात थी, वो क्यों नहीं हुई, उसमें बात करो ना, कब करेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि जो सुविधा हमने दी उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कैंपेन का वो हिस्सा उन्होंने ऑडियो क्लिप सुनाया है संजीव जी ने। देखिए, मुझे लगता है यथार्थ की बात की जानी चाहिए, तो अगर ये कह रहे हैं तो मैं भी एक वीडियो सुना देता हूं, सुन लीजिए। बंद कर दो एसीबी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस बस बहक गए ना। बताइए, हम ये कह रहे हैं आज की बात, क्या कह रहे थे आप? बहुत बुरे थे, सोनिया गांधी को जेल में डालो, लोगों ने हमें हरा दिया। आप अपनी बात करो। जब आप बोल रहे थे तब सुधांशु जी नहीं बोले, अब वो जब कह रहे हैं बुरे अपनी थे बात, अब आप सुधांशु जी, हम बहुत बुरे थे। आप बोल रहे थे, मैंने कोई डिस्टर्ब नहीं किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप ईमानदारी से खाली सवाल पूछ लीजिएगा, मैं चुप रहूंगा। पूरी बात सुनिए, काहे इतना परेशान हो रहे हैं सर? अब आप बोल रहे थे, मैंने भी, अब इसलिए ये जो आप ये क्लिप सुनाने की बात करते हैं, इस पे भी मैं आपको साधुवाद देता हूं। आपको ये पूरा विश्वास है कि मोदी जी ने कहा है तो वो करेंगे, और कैबिनेट की बैठक हर हफ्ते 10 दिन में होती है। ऐसा नहीं है विधानसभा सत्र की तरह नहीं कि 4 महीने बाद होगा। और आपको ये पता है कि ये होने जा रहा है, इसलिए 2 दिनों के बीच में जो हो सकता है उसमें करने का प्रयास कर ले। और जहां तक आपने कहा, मैं एक नहीं दर्जनों वीडियो आपने कहा मेलाइन करने का व्यवस्था को, ये अब सर अपने टर्न पे बोलिए प्लीज, कोई नहीं बोल रहा था जब आप बोल रहे थे। देखिए, सारे दर्शक देख सकते हैं कि भदौरिया जी और संजीव जी बीच में बोल रहे हैं, हम और मलूक नागर जी किसी के बीच में नहीं बोल रहे हैं। अब मैं जवाब देना चाहता हूं। आपने कहा व्यवस्था को बेलाइन करने को, ये बताइए, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा,
बच्चों की कसम खाता हूं कि कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बांग्लादेश सिक्योरिटी, वो सब छोड़िए। आपने कहा सारी संसद चोर है, यह मलाइन करना नहीं था। आप लोगों ने बेईमानी नहीं, कमीना जैसे शब्द का प्रयोग किया। और बाकी तो छोड़ दीजिए, अन्ना हजारे ने अब आपके लिए क्या बोला, शीला दीक्षित जी के लिए वो ऑटो के पीछे लिखा हुआ बेईमान बेईमान, और उसके बाद क्या किया गया, 10 रुपए का रेनॉल्ट का पेन जेब में और 15 लाख रुपए की टॉयलेट सीट शीश महल में, करोड़ों रुपए के पर्दे शीश महल में। मेरे ख्याल से अब आपका चरित्र पूरी तरीके से साफ हो गया है, इसलिए छटपटाहट के अलावा और कुछ नहीं। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, सीएजी एक ऑटोनॉमस बॉडी, अभी आपके मुंह से एक वर्ड निकल गया कि पीएसी में आएगा तो हम इसको ग्रिल करेंगे, तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, सीएजी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट आती है, यानी महालेखा परीक्षक और अर्थ नियंत्रक की जो रिपोर्ट आती है, वो पार्लियामेंट में भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लोक लेखा समिति में आती है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। पहले अधीर रंजन चौधरी थे पिछली लोकसभा में, इस समय केसी वेणुगोपाल है।